नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, जिनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए सबसे पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, और अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। और आज का क्लास में जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि टाइप 1 से लेकर के टाइप 9 खत्म कर दिया और टाइप 10 स्टार्ट हुआ है। 10 में भी क्या है ना 1 से लेकर के 40 नंबर तक का प्रश्न क्या हो गया, कवर हो गया है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इनसे भी पहले मैंने एक बुक ही खत्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक, क्लियर है, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक। इनमें जितना भी चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है एक किराने की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। रस की 600 बोतल खरीदती है, ठीक है। कहता है 20% माल विक्रेता 1 और 80% माल विक्रेता 2 से लिया जाता है। कहता है कि 100% में से 20% माल जो कि विक्रेता 1 से खरीदा जाता है और 80% माल विक्रेता 2 से लिया जाता है। कहता है एक बोतल का क्रय मूल्य जो है कि 25 रुपया है ना। कहता है विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है, तो वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। तो विक्रेता दो से उसे कितना धन वापस मिलेगा। कहता विक्रेता 2 से कितना धन वापस मिलेगा, ये चीज़ ज्ञात करना। यानी कि बोतल खरीदा साथियों, है ना, और बोतल खरीदा है और क्या क्या है, जो बच गया है बोतल वापस भी किया है, तो उसका वापस किया गया बोतल का धन पूछ रहा है, ठीक है। याद रखा, लिख देना, वो भी कौन, दो से उसे कितना धन वापस मिलेगा, 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा। चलिए अब देखिए इसको बनाते हैं। 600 बोतलें खरीदी गई, ठीक है, टोटल 600 बोतलें खरीदी गई। 2 को सिर्फ फोकस करना, 1 को नहीं, है ना। कहता है कि 20% माल विक्रेता 1 से लिया गया, हमें 1 से पूछा गया ना, इसलिए इसका कम नहीं करना। कहता 80% माल विक्रेता 2 से लिया जाता है, तो 600 बोतल है, ठीक है। 600 बोतल में से 80% माल विक्रेता 2 से लिया गया, तो 600 का 200 कर देते, तो 80% कर देता हूँ, 600 का 80% कर देता हूँ, है ना। तो बोतलों की ये संख्या ज्ञात होगा। 600 का 80% जैसे करेंगे साथियों, तो विक्रेता 2 की जो बोतलों की संख्या है वो आपका ज्ञात हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। फिर यहाँ कहता है एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया, एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया, 2 बोतल का क्रय मूल्य कितना होगा, बोलिएगा 50 रुपये, 3 बोतल का 75 रुपये, यानी कि आपस में आप क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो एक बोतल का क्रय मूल्य बोला 25 रुपया, है ना, एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया। आगे कहता है कि, है ना, कहता फिर से कहता है कि विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद, कहता विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। तो उसको दुकानदार को पता चलता है कि 25% जो माल है तो एक दिन तक ही वो चलेगा, ठीक है, अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है ना। एक दिन तक ही 25 जितना भी माल विक्रेता 2 से जितना भी माल खरीदा है ना, जब वो भी बोतल खरीदा है, उनमें से कहता है उसका 25%, उसका जो 25% है वो सिर्फ एक दिन है ना, वो सिर्फ कहता है एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है, एक दिन तक ही उसका उपयोग किया जा सकता है, बाकी को वापस करेगा। तो 25% माल, ठीक है, तो जो भी आंसर आया उसका 25%, तो इसका 25%, तो 25% डिलीट कीजिएगा 100, ठीक है। तो कहता है कि एक दिन है ना, लिख दिया, वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। अब कहता है जो बच गया वो वापस लौटाता है, तो क्या जो बच गया वो बोला वापस लौटाता है ना। तो और हमें यह भी कहा दिया कि 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा, 2 से कितना धन उसको वापस मिलेगा, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो सबसे पहली बात ये देखिए, यहाँ पे आपका लिख दिया गया साफ साफ, एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया, जिसको अगर 25 से मल्टीपल कर देंगे तो जो भी आपका धन निकलेगा वो आपका क्या आ जाएगा,
2 का होगा, 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो हल करने के बाद। क्योंकि ये 2 का ही हम यूज किया, ये 1 में 20% बिक रहा था, इसका यूज मैंने नहीं किया। 20% माल बिक रहा था, 2 से लिया गया, तो 600 का 80% लिखा हुआ, 600 का 80% का। फिर एक बोतल का दाम बता दिया 25 रुपया है। फिर कहता है 2%, कहता है कि विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ 1 दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जाएगा, है ना, किया जा सकता है। तो जो भी आंसर आएगा इसका 25% माल 1 दिन तक उपयोग किया जा सकता है, बाकी बात जो बचेगा उसको वापस कर दिया गया। तो वही जो है ना 25% कर दिए विक्रेता 2 की, और फिर एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है। तो जो भी आपका वापस हुआ, जितना भी बोतलों की संख्या वापस है उसे 25 से गुना कर दे। एक बोतल का दाम 25 रुपया, तो 10 बोतल 20 बोतल जो भी आएगा उसका दाम 25 से मल्टीपल कर दो, वो आपका वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या निकल गया, वापस लौटाई जाने वाली बोतलों की संख्या आ जाएगा। ठीक है साथियों, इसको हटा देते हैं तामझाम जो किए। हाँ ठीक है, चलिए अब से कट ऑन शट ऑन कीजिए। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ कटाने के लिए, है ना। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। और अब देख क्या कट रहा है, तो यहाँ 5 से कटा, 5 दूना 10, 5 से कटा 5 25, 2 से कटा है 4 बार में, ठीक। तो पता चला 4 5 20, 2 25 दूना 50, फिर 5 6 30, यानी कि 3000। कितना जाएगा साथियों, 3000। तो 3000 रुपये धन वापस मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि बना लीजिएगा। अगला 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने जो है कि 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा, जो लागत कीमत से 43% कम था। तो इस पर कहता है 10% लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता को सेट $1 अधिक में बेचना चाहिए था। तो हम कह सकते हैं साथियों कि सीपी यहाँ पे डुप्लीकेट में मान लेते हैं 100 का, डुप्लीकेट का सीपी 100, ठीक है। और एसपी की बात किया जाए, बोला 43% कम था, तो 143% का मतलब हुआ 43 रुपया। तो 100 में से 43 रुपया कम कर दीजिएगा, बचेगा 57। फिर कहता है अगर इस पर 10% लाभ कमाता, तो 100 में कोई चीज़ खरीदा, 110 में बेचेगा, तो 10% का आ जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि विक्रेता को सेट अधिक रुपया अधिक में बेचना चाहिए था। कितना अधिक में बेचना चाहिए था, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे अगर हम ये कह दूँ कि 3420 रुपया में एक चाय का सेट बेचा, ठीक है। यहाँ पे 3420 में सेट जैसे बेचा, उसको 43% लॉस लगा, हानि हुआ। तो 43% हानि हुआ, तो वैसे 57 में ही बेच दिया। यहाँ पे 3420 में बेचा है, यहाँ पे बेचा है कितना है, 57 में बेचा। तो बेचा का तुलना बेचा से निकाल लेना विक्रय मूल्य अधिक वाला, ठीक है, 10% लाभ वाला। तो 110 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 3 से कटाते हैं तो ये 19 आ जाएगा। इसको 3 से कटाते हैं, 3 का 3, 3 का 3, 3 चौक 12, है ना। 19 का 19, 19 6 का 14 से 6, 11 6 का 66 हो जाएगा। 66 पर 2 0 हो जाएगा, 6600, ठीक है। लाभ हो गया 6600। और हमसे पूछा कि अधिक वाला, ठीक, अधिक और कम का मतलब था अंतर। ये 3420, यानी कि 6600 में 3420 को हटा देते हैं, 3420 को हटा देते हैं, तो ये अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना है, 3180 बचेगा। कितना 3180 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आपको बना लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं एक बिजली का बल्ब जो है कि 4200 रुपये में खरीदा गया था, इसका कहता है कि मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से जो कि कम होता है, तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं। तो सीपी की बात किया जाए तो मान करके आगे बढ़ते 100, ये ठीक है। तो लाभ हानि वाला प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो क्रय मूल्य जो है कि 100 मान लेना है। तो 100 मान लेते हैं सीपी, जिनमें से कि कहता है 8% हर एक वर्ष कम होता है। तो 8% का मतलब 8 रुपया। तो मैं कह सकता हूँ 92 रुपये में बेचा होगा। यहाँ बोला खरीदा है 4200 रुपये में, खरीदा है 4200 रुपये में। यहाँ पे डुप्लीकेट में खरीदा है 100 रुपये में। तो खरीदा का तुलना खरीदा से इसका है ना
निकालना, एक वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, तो एक वर्ष बाद तो 92, यानी कि SP निकालना है तो 92 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना है। चलिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खलास कर दीजिए, 92 गुना 42 कर दीजिएगा तो 3864 हो जाएगा, 3864 रुपया। तो 3864 रुपया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आपको बना लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, और इसको भी समझिएगा। कहता है कि किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है ना। और कहता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बदल दिया जाए, तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखिए मैं बदलता हूँ। तो देखिए क्रय मूल्य मान करके हमेशा चलते थे 100, लेकिन ये बदला जाएगा तो इसको बदले के लिख देंगे, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 100। अगर आप 25% लाभ हुआ तो 125 का जगह आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। बदल के दिए होना चाहिए क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 125 रुपया, लेकिन बोला बदल देने के लिए बदल दिए। तब हमसे पूछा कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब देखिए यहाँ पे कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये पूछा ना 25 है ना, तो यही पूछा कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये पूछा। तो हानि और लॉस देखिए, खरीदा है 125 में, बेचा है 100 में, तो हानि हो रहा है 25 रुपये की, है ना। 125 पे खरीदा, 100 में बेचा, हानि हो रहा है 25 रुपये की। हानि और लॉस जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य को लिखते हैं नीचे, प्रतिशत में ज्ञात करना होता है तो 100 से मल्टीपल। यानी कि साथियों हानि प्रतिशत का फॉर्मूला की बात किया जाए तो लॉस परसेंटेज बराबर फॉर्मूला आता है, लॉस परसेंटेज बराबर फॉर्मूला आता है लॉस बटे CP × 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यही फॉर्मूला पर हमने यहाँ पे बैठाया, लेकिन बोलने का एक टाइटल मेरा अलग था कि ये हानि और लाभ होता है किस पे साथियों, क्रय मूल्य पर। तो 125 में खरीदा, 100 में बेचा, तो 25% की हानि हुआ, जो हानि होता है उसको ऊपर यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पर आ गया। और फिर क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखना है, तो क्रय मूल्य 125 है तो 125 नीचे, प्रतिशत निकालना तो 100 से मल्टीपल, इस प्रकार से कर दिया। तो फॉर्मूला भी फॉलो कर दिया और इधर मेरा आ भी गया, ठीक है। तो आप लोग को भी ऐसे सोचना है। तो 25 से 25 पंचे 125, 5 बार में 5 से कटाएगा 20 बार में, यानी कि 20% आपका हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वेंकटेश ने भूमि का एक टुकड़ा जो है कि 12 लाख रुपए में बेचा। उसने विक्रय मूल्य का 1/3 अपनी पत्नी को दिया और शेष का 2/5 अपने बेटे के कारोबार में निवेश किया तथा शेष का 1/6 स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधि के लिए दान कर दिया। दान के रूप में उसने कितनी राशि दी, दान के रूप में कितनी राशि दी, ये हमें जो कि ज्ञात करना है कितनी राशि दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं। तो वाइफ को दिया 1/3, देखिए वाइफ को दिया है 1/3, 12 लाख है ना, तो इतना 12 लाख रुपए में बेचा, जिनमें से कहता है विक्रय मूल्य का 1/3 अपनी पत्नी को दे दिया दान। तो वाइफ की बात किया जाए, अगर वाइफ की बात किया जाए तो 12 लाख का 1/3 करते हैं, तो 12 लाख का 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, तो पता चलेगा 4 लाख दे दिया वाइफ को। कितना दे दिया, 4 लाख वाइफ को दे दिया, ठीक है। 4 लाख वाइफ का हिस्सा हो गया। फिर कहता है क्या साथियों, शेष का 2/5 अपने बेटे के कारोबार में निवेश कर दिया। अब जो शेष बचा, अब वाइफ को अगर साथियों 4 लाख दे ही दिया, 12 लाख में से 4 लाख वाइफ को दे दिया, तो बचा कितना, बोलिए बचा कितना, तो जो सन को बचा 8 लाख। कितना बचा, 8 लाख। 8 लाख का बोला 2/5 बेटा का दिया हिस्सा, तो 2/5 इसका अगर कर लेते हैं, 5 से करते हैं 16 × 80, 16 दूना 32, 32 पर जाएगा 30, ये है ना, 32 पर क्या आ जाएगा 16 पर 4 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो पर 4 जीरो है ना। लिखा जाए थोड़ा सा फ्रेश से, इस प्रकार से 3,20,000 जो है कि साथियों 3,20,000 दे दिया बेटा को। अब कहता है फिर से शेष, कहता है क्या है, फिर से कहता है शेष का 1/6 स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधि के लिए दे दिया। अब जो भी बचा उसका स्कूल में दे दिया, है ना, स्कूल में दे दिया जो भी बचा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि साथियों है ना, तो इतना 3,20,000 दे दिया आपका इससे बेटा को। अब जो भी बच गया तो उसको उसमें से क्या कर दिया, दे दिया स्कूल में। तो मैं कह सकता हूँ कि ये टोटल जो है आपका
इतना बचा है था, इतना यानी कि 8 लाख है, 8 लाख है ना, 8 लाख, 8 लाख में से 3,20,000 हटा दीजिए, 3,20,000 को हटा दीजिए तो बचता कितना है, 4,80,000। ठीक है, 4,80,000, 80,000, 4,80,000, 4,80,000 बचता है। ठीक है, तो फिर क्या रहता था, शेष का 1/6 स्कूल की संस्कृति के लिए दान दे दिया। शेष का 1/6 स्कूल की संस्कृति गतिविधि के लिए दान दिया। तो दान के रूप में उसने कितनी राशि दी। ठीक है, दान के रूप में उसने कितनी राशि दी। अब इतना का 1/6 कीजिए, 1/6, तो यहाँ पे करते हैं साथ, तो इसका 1/6, तो 6 8 का 10, 48 यानी 80,000, 80,000 है ना। तो 80,000 1/6 स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधि के लिए दान कर दिया। तो दान के रूप में उसने कितनी राशि दी, दान के रूप में कितनी राशि दी, तो यहाँ इतना दी। ठीक है, 80,000 दिया, तो 80,000 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए 40 नंबर का, एक व्यक्ति ने 25 रुपये के बिल का भुगतान किया, यानी कि 25 रुपये का बिल भुगतान किया। ठीक है साथियों, भुगतान कर दिया 25 रुपये बिल, कहता जिसमें से कर योग वस्तुओं पर 6% की दर से बिक्री कर के रूप में 30 पैसे शामिल थे, 30 पैसे शामिल थे। ठीक है, कहता कि कर मुक्त वस्तुओं का मूल्य कितना था। तो साथियों अगर हम बोले तो 30 पैसा भी शामिल था, ध्यान में रखना। कर का मतलब जो होता है ना, कर्जा, कर वही हुआ है ना, लेन देन में। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ 30 पैसा, 30 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो, और इसको अगर 100 से गुना कर देते हैं तो ये भी आपका पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे 6 पंचे 30, तो 500 पैसा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, 500 पैसा बराबर 5 रुपया होता है, ध्यान में रखना। 500 पैसा बराबर करता होता है 5 गुना 100 की जगह 500, तो 500 पैसा बराबर 5 रुपया होगा। 5 रुपया में से 30 पैसा जो कि शामिल है कर। ठीक है, 30 पैसा, तो 5 रुपया में से 30 पैसा, 0.30 पैसा को अगर ऐड कीजिएगा, है ना, 30 पैसा अगर ऐड कीजिएगा तो कुल कर आपका जो कि निकाल जाएगा 5.30, यानी 5 रुपया 30 पैसा कुल कर लगा। तो 25 रुपये के बिल भुगतान में से 25 रुपये का बिल भुगतान किया, जिनमें से कि कर की बात किया जाए तो 5.30 है, तो ये घटा देते हैं 5.30, तो बचेगा 19 रुपया 70 पैसा, 19 रुपया 70 पैसा। आपसे पूछा कर मुक्त, कर को हटा कर, कर मुक्त वस्तुओं का मूल्य कितना था, यानी कर को हटा दे, 5 रुपया 30 पैसा कर लगा, तो 25 रुपया का भुगतान में से 5 रुपया 30 पैसा कर को हटा दिए, तो बचा 19 रुपया 70 पैसा। और यही पूछा कि कर मुक्त वस्तुओं का मूल्य कितना था, तो 19 रुपया 70 पैसा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार सबको जो कि बना लेना है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि हरी ने जो है कि 18,000 में एक जो कि कार्डबोर्ड खरीदा, और उसने कहता है कि 5,000 इसके परिवहन पर और 2,000 इसकी मजदूरी पर खर्च किया। उसने इससे 500 डिब्बे बनाए और इन्हें 60 रुपया प्रति डिब्बे की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो टोटल देखिए 18,000 में है ना कार्डबोर्ड खरीदा, 18,000 में कार्डबोर्ड खरीदा, 5,000 इसके परिवहन के लिए, 2,000 इसकी मजदूरी है, तो 5 2 7,000 और 18,000, 18 और 7,000 25,000। कुल सीपी की बात किया जाए, टोटल सीपी की बात किया जाए तो 25,000 है। टोटल सीपी कितना साथियों, 25,000 है। कितना टोटल सीपी, 25,000। और एसपी की बात किया जाए, टोटल एसपी की बात किया जाए तो यहाँ पे लिख दिया गया 500 डिब्बे बनाए गए। कितना बनाएगा, 500 डिब्बे बनाएगा, और उन्हें 60 रुपये प्रति, एक डिब्बा का दाम 60 रुपया है, तो 500 डिब्बा का दाम कितना होगा, तो 500 गुना 60 कर दीजिए, तो पता चले, तो बेच दिया तो पता चलेगा कि कितना बेचा, तो वो हो जाएगा आपका 500 गुना 60 के, तो 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 लिखा जाए फटे से 30,000। ठीक है, कितना हो गया साथियों, 30,000। अब 25,000 में खरीदा, 30,000 में बेचा, तो 5,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 5,000 का प्रॉफिट और लॉस किससे होता है, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य का लिखना नीचे लिख देना, बाकी बात प्रतिशत में ज्ञात करना, 100 से मल्टीपल। देखिए 3 जो है 3 जो गया, 5 से 5 बार में गया, 5 से फिर 20 बार में गया, तो 20%। राइट आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता राम ने एक कंपनी के शेयरों में जो कि 42,000 रुपये का निवेश किया, उसने सभी शेयरों का 1/3 भाग 10% के लाभ पर बेच दिया। उसने शेष शेयरों को 10% की हानि पर बेचा। राम को कितनी हानि हुई? राम को कितनी हानि हुई ये चीज़ ज्ञात करना है। तो अगर मैं बोलूँ CP 100 है, ठीक है, और जिनमें से कि 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर 110 में बेचेगा, फिर कहता 10% हानि, तो 10% हानि कमाया तो 90 में बेच दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे करना क्या है कि 42,000 रुपये का निवेश किया, टोटल कितना का 42,000 रुपये का निवेश किया, जिनमें से कहता है कि उसने सभी शेयरों का 1/3 भाग 1/3 1/3 बोला तो 1/3 कहता 10% के लाभ पर, तो इसका 10% लाभ, तो 10% लाभ तो मैं कह सकता हूँ ना कि 110 प्रतिशत हटाइएगा, 110% होगा, तो प्रतिशत हटाइएगा तो 100 नीचे में रह जाएगा। बोले कोई दिक्कत, कहीं पर कंफ्यूज नहीं, तो प्रतिशत डिलीट कर। फिर दूसरा कंडीशन प्लस, कहता उसने शेष, अब जो भी शेष है तो 42,000, ठीक है, ये 42,000 लिख देता हूँ पहले, 42,000 शेष दिखे 1/3, तो 1/3 में से का मतलब होता है 1 भाग यूज किया तो बचा 2 भाग, 2 कितना बचा 3 में, तो 2/3, तो शेष 42,000 का 2/3, 42,000 का 2/3 भाग जो कि 10% हानि पर, तो 10% हानि करेंगे तो इसका 90% होगा। ठीक है, प्रतिशत डिलीट कीजिएगा तो 100, इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो मैं कह सकता हूँ 3 से कटाइएगा, है ना, तो 3 का 3 3 चौक 12, 14 आया। 00 से 00 कटा दीजिएगा, 14 गुना 11 कर लीजिएगा, तो 154 पर 00 1 0 इसका 0 पहले सीधा 3 से कटाइएगा तो हो जाएगा 14 बार में, 14 दूना 28 हो जाएगा, है ना, 14 दूना 28, 28 गुना 9 कर दीजिएगा। पहले तो 1 0 से 1 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25,200 दोनों को जोड़ दीजिएगा, है ना, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 40,600। ठीक है, और हमसे क्या पूछा ना, 40,600 हुआ, हमसे पूछा राम को कितनी हानि हुई, है ना, तो राम को कितनी हानि हुई ये पूछा, तो 42,000 में से 40,600 घटा दीजिएगा तो 1,400 रुपया क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा 1,400 रुपया। 42,000 रुपये में से साथियों 40,600 घटा दीजिएगा तो वही आपका हानि निकल जाएगा, तो 1,400 रुपया हानि, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि जो भी प्रश्न बताए वो सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और आज के क्लास में जो है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट दिन के क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर जो कि चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।